हिंदू के सारे जेंट्स को गोली से मार दिया। लेडीज और बच्चों को छोड़ के सबको गोली मार दी थी। लेडीज और बच्चों को छोड़ के सबको गोली मार दी थी। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। हमारी भारतीय सेना को सलाम है, सल्यूट है और हम हाथ जोड़ के अपनी भारतीय सेना के चरणों में नतमस्तक है। हमारी भारतीय सेना का पराक्रम पूरी दुनिया ने देखा। हमारी भारतीय सेना का शौर्य पूरी दुनिया ने देखा। हमारे भारत की वह सेना है जो पूरी दुनिया पर भारी पड़ती है और हमारे सामने किसी की खड़े होने तक की भी औकात नहीं है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि आतंकवादियों को उनकी कल्पना से भी परे सजा मिलेगी और उनकी बची कुची जमीन व उनके आकाओं को मिट्टी में मिला देंगे। तो भारत की सेना ने, भारत ने दिखा दिया कि पाकिस्तान के आतंकियों को किस तरीके से मिट्टी में मिलाया, ये पूरी दुनिया ने देखा। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे हॉट 24 न्यूज चैनल पर। दोस्तों, आज आपको पहलगांव में जो आतंकी हमला हुआ था उसके पीछे की पूरी सच्चाई, पूरी कहानी आपको बताएंगे। 22 अप्रैल 2025 को पाकिस्तान के आतंकी आते हैं पहलगांव के अंदर और हमारे 26 बेकसूर लोगों का खून बहाते हैं और चले जाते हैं। जैसा कि अभी आपने देखा, एक छोटे बच्चे ने बताया कि किस तरीके से आतंकियों ने धर्म पूछ के हमारे 26 बेकसूर लोगों का खून बहाया। जो पाकिस्तान के आतंकी आए थे, बताया जाता है कि भारतीय सेना की वर्दी में आए और पहलगांव के अंदर जितने भी हमारे पर्यटक भाई घूमने के लिए गए थे उन लोगों को इकट्ठा कर लिया जाता है और कहा जाता है कि हिंदू अलग हो जाए और मुंडन अलग हो जाए। धर्म पूछ के मारा गया, लेडी या बच्चों को छोड़ दिया गया और जितने भी हमारे हिंदू भाई थे उन्हें बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। जैसे ही यह खबर देश में फैली तो पूरे देश के अंदर बहुत ही आक्रोश था, बहुत गुस्सा था। पूरा देश पाकिस्तान के आतंकियों से बदला चाहता था। पूरा देश, पक्ष विपक्ष, हर कोई एक ही स्वर में बोला, एक ही आवाज में बोला, मोदी जी आप हमला करो, हम आपके साथ हैं। मोदी जी ने देश को आश्वासन दिया, पहलगांव के अंदर जो आतंकी हमला हुआ है उन लोगों को उनकी कल्पना से भी परे सजा मिलेगी और बची कुची आतंकवादियों की जो जमीन है उसको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। 6 तारीख को रात को 1:05 पर भारत पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर और पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को नष्टो नाबूद कर दिया जाता है, जिसके अंदर पाकिस्तान के 100 से भी ज्यादा आतंकी मारे जाते हैं।
जो पाकिस्तान के आतंकियों ने हमारे बेकसूर भाइयों का खून बहाया था, जो खून की होली उन्होंने पहलगांव में खेली थी, उसका बदला 6 तारीख को रात को 1:05 पर लिया गया, जिसे पूरी दुनिया ने देखा। सलाम है भारतीय सेना को, सलूट है भारतीय सेना को। भारतीय सेना के सामने हम हाथ जोड़कर नतमस्तक हैं। हमारी भारतीय सेना का पराक्रम पूरी दुनिया ने देखा। हमारी भारतीय सेना का शौर्य पूरी दुनिया ने देखा। हमारी भारत की वह सेना है जो पूरी दुनिया पर भारी पड़ती है। हमारा एक एक जवान 100 आतंकियों पर भारी पड़ता है। दोस्तों, रात का वो समय 1:05 पर जब भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। 9 आतंकी ठिकानों पर जो है एयर स्ट्राइक की गई और पाकिस्तान के 100 से भी ज़्यादा आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया। पाकिस्तान के अंदर एक बौखलाहट सी पैदा हो जाती है, पूरे पाकिस्तान के अंदर खलबली हो जाती है, पूरा पाकिस्तान दहशत में डूब जाता है, क्योंकि भारत के सामने तिनका भर नहीं है पाकिस्तान। कोई पाकिस्तान की औकात नहीं है कि वो भारत के सामने 5 मिनट भी टिक सके। इतना सा पाकिस्तान को आज तक समझ में नहीं आया। भारत ने काफी बार पाकिस्तान को समझाने की कश्मीर कोशिश में पहलगाम में गए थे। हमने पहलगाम में 5 पॉइंट देखे थे। उसमें जो मिनी स्विट्जरलैंड है सबसे टॉप वाला था, उधर हम गए थे। 10-15 मिनट ही रहे थे, भूख लगी थी तो खाना खा रहे थे, तभी गन फायरिंग की आवाज आई थी। हमें लगा कुछ हुआ था। हमने पूछा भी वो रेस्टोरेंट वाले से कि क्या हुआ, उन्हें भी कुछ नहीं पता था। तो जब वो आतंकवादी ज्यादा गोली मारे हैं तब सबको पता चला कि टेररिस्ट घुसा है, तो हम छुप गए। उन लोगों ने ढूंढ लिया। हमको तो वो 2 दिखे थे और एक ने आके बोला मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, जेंट्स खाली। और बाद में हिंदू के सारे जेंट्स को गोली से मार दिया। आपके पिताजी से पापा से क्या बात हो रही थी? वो आए तो क्या क्या उन्होंने पूछा, क्या बात हुई? आतंकवादियों ने आपसे क्या पूछा, आपके पापा से क्या बात हुई? किसी से कुछ नहीं पूछा, बस यही बोला मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ। हिंदू को मार दिया और बोला 3 बार कलाम बोला। और मुसलमान लोगों को लैंग्वेज आती थी, उन लोगों ने 3 बार मुसलमान बोला और जो नहीं बोला उसे गन से उड़ा दिया, मार दिया। फिर आगे वो चले गए। बाद में सिविल लोगों ने बोला कि जो बच्चे हैं, जिंदा बच्चे हैं, वो जल्दी नीचे उतरो। तो हम नीचे उतर गए। मैं तो घोड़े से आ रहा था, मैं तो घोड़े से नीचे उतरा और मेरी मम्मी और दीदी उतर के गई पहाड़। ये हुआ, हम नीचे पहुंचे। बाद में आर्मी सारी आ गई। बाद में मतलब आधा 1.5 घंटा हो गया था, उसके बाद आर्मी आई। अब मैं चढ़ा, बाद में पता नहीं क्या हुआ। बाद में देखो, हमने वो मिलिट्री बेस थी उधर, जस्ट नीचे मिलिट्री बेस थी, हम उधर रुके थे थोड़ी देर। बाद में शाम को हम होटल में चले गए थे। आपके पापा को आतंकवादियों ने गोली मारी, उस वक्त क्या बात हुई थी? मम्मी ने क्या कहा, फिर क्या बात हुई? कुछ बात नहीं हुई, मतलब वो बोलने ही नहीं देते। अगर बोलेंगे कुछ तो गन से उड़ा देंगे हमारे में। मम्मी को उन्होंने कुछ कहा क्योंकि कौन साथ में था उस वक्त वहाँ पर? नहीं, कुछ नहीं कहा। वहाँ पर और कौन लोग साथ में थे आपके साथ? टोटल तो 20-30 लोग थे, मतलब जेंट्स में, मतलब हिंदू 20-30 दोनों उड़ा दिया। पापा को गोली मारी? नो, देखो, मैं, मम्मी मेरी, उसके आगे मेरे पापा, उसके आगे मेरी दीदी, पर मैं 2 लोग के स्किप करके मैं था। जब पापा को गोली लगे मैं था ही, मतलब मुझे दिखा ही नहीं। और वो जगह कौन सी थी जहाँ आप बैठे? मिनी स्विट्जरलैंड, पहलगाम में। फिर आप लोग मिलिट्री कैंप में आ गए, फिर क्या हुआ? आतंकवादी कौन से कपड़े पहने थे, कैसे दिखे? मतलब एक गोरा सा था, दाढ़ी थी उसकी,
ऊपर टोपी पहनी थी, वो मोमेडियन जैसी टोपी होती ना, उसकी ऊपर कैमरा था और वाइट टी शर्ट और ब्लैक जीन्स पहना था। कैमरा कहाँ लगाया हुआ था? ऊपर जस्ट इसके इधर आगे। रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं। हाँ, वो पता नहीं रिकॉर्डिंग कर रहे थे कि नहीं, कितने लोग थे वो लोग? हमें तो 2 दिखे थे, पर बाकी पता नहीं, 2 ही दिखे थे हमें तो। फिर वहाँ पर अफरा तफरी का माहौल हो गया था, कैसे? कितने लोग थे वहाँ पर? सबको गोलियां मारी थी या फिर कैसे? सबको नहीं, लेडीज और बच्चों को छोड़ के सबको गोली मार दी थी और बाद में हम भाग गए। तो फिर आर्मी से आपको कहाँ ले जाएंगे? होटल में मतलब होटल मतलब आर्मी जो वो कौन सा था, पुलिस होता है ना, पुलिस स्टेशन, वो उधर वो रूम्स थे उधर